अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस 8 जमादी-उस-सानी 1443 हिजरी। आज मंगल का दिन है, जनवरी की 11 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह आले इमरान आयत नंबर 173 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ीना, वो लोग जो क़ाल लहुमुन नासु, कहा उनसे लोगों ने, इन्न नासा क़द जमअू लकुम, कि तहक़ीक़ लोग जमा हो रहे हैं तुम्हारे लिए। फ़ख्शौहुम, बस तुम उनसे डरो। फ़ज़ादहुम ईमानन, तो ज़्यादा हो गया उनका ईमान। वक़ालू, और उन्होंने कहने लगे, हस्बुनल्लाहु, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। व नेमल वकील, और क्या ही अच्छा कारसाज है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, ज़रा गौर से सुनिएगा क्या कह रहे हैं कि जब उनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे लिए लोग जमा हो रहे हैं, यानी तुम्हारे लोग जो सो तुमसे लड़ाई करने के लिए, तुमसे जंग करने के लिए जमा हो रहे हैं, तुम उनसे डरो। जब लोगों ने इन लोगों से कहा तो हुआ क्या, उनका बजाय डरने के उनका ईमान और मजबूत हो गया और उन्होंने कहा कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और अल्लाह ताला जो सो बहुत हमारा बेहतरीन कारसाज है। यानी इससे पहली जो आयत में जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों की तारीफ की थी, मोमिनों की तारीफ की थी, उनके बारे में, यानी वो ही लोग, यानी सहाबा इकराम, खास तौर पे जब वो जंग ओहद के बाद, जंग ओहद में जो सो बहुत सारे जो सो मुसलमानों को जो नुकसान हुआ था, बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए, बहुत सारे जख्मी हुए, और जब वो सारी तकलीफ के साथ, गम के साथ जब वो मदीना लौटे ही थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उनको ऐलान किया, उनको कहा कि चलो तुमको आगे फिर से जो सो एक नए जिहाद के लिए जाना पड़ेगा। तो उन लोग उसी हालत में जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़े, आपके कहने पर जो सो निकल गए जिहाद के लिए। तो उस वक्त में हुआ ये कि खास तौर पे अबू सुफियान जो है ना, उस वक्त कभी इस्लाम नहीं लाए थे। उन्होंने किया कि ये कि जो सो कुछ लोगों को जो सो पैसा वगैरह दे के उन लोगों के जरिए से ये अफवाहें फैलवाने लगाया कि जो सो मुसलमानों को कहो कि मुशरिकीन जो है, कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का जो है, वो बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि लड़ाई के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ा लश्कर को लेकर तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हारे पर हमला होने के लिए। तो यही उसके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब ईमान वालों के सामने लोगों ने आके कहा कि देखो लोग तुम्हारे लिए जमा हो रहे हैं, तुमसे जंग करने के लिए लोग जमा हो रहे हैं, तुम उनसे डर जाओ, तो बजाय उनके डरने के उनका ईमान और मजबूत हो गया, उनका ईमान और बढ़ गया, और वो कहने लगे, बेसाख्ता कहने लगे, वक़ालू, और उन्होंने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। तो पता क्या चला, जब लोग, अबू सुफियान उस वक्त में इस्लाम नहीं लाए थे, उन्होंने ये सोचा कि लोगों के सामने, जैसे कि आमतौर पे होता है कि अफवाहें फैला दो तो लोग डर जाते हैं, वो फिर जो हिम्मत हार जाते हैं, बजाय उसके उसका उल्टा रिएक्शन हो गया। जब उनको डराने की कोशिश की गई तो उनका ईमान और मजबूत हो गया और वो कहे पड़े हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो पता क्या चला, जिसका ईमान मजबूत होता है, जो अल्लाह पर पूरी तरीके से भरोसा करता है, तवक्कुल करता है, अगरचे कि उसके सामने जो सो सारी की सारी मुसीबतें और परेशानियां नजर आ रही है, और उसको सामने से जो सो सारे के सारे दुश्मन, सारी दुनिया उसका दुश्मन नजर आ रही है, और बचने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, उस वक्त में उसके ईमान का तकाजा है, वो कहेगा कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है। यानी जब अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारी मदद करने पर कादिर है, तो फिर हमको किस चीज़ का डर। हमको सारी दुनिया अगर हमारे खिलाफ आ जाए, कोई परेशानी की बात नहीं है, अल्लाह ताला हमारे साथ है और अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है, सबसे बेहतरीन मदद करने वाला है। तो इस तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी जब जो नमरूद की आग में डाला जा रहा था, उस वक्त में भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी यही कलिमात कहे थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और इसी वजह से जो सो हदीसों में भी इसकी बड़ी फजीलत आती है, जब कभी भी मुसलमान कोई परेशानी आए, कोई तकलीफ आए, कोई गम उसको लाहक हो, तो फौरन अपने आप को दिलासा देते हुए कह लें हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इस तरीके से यानी अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और अल्लाह ताला बेहतरीन हमारा कारसाज है। तो इस तरीके से जब मुसीबत आ जाए, जब परेशानी आ जाए, जब रास्ता कुछ नज़र नहीं आ रहा हो, ईमान वालों का तकाजा है, ईमान वालों का जो तरीका है कि वो
अल्लाह पर भरोसा करते हैं और वो फौरन बोल पड़ते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। फन खलबु में नेमत मिनल्लाहि, बस वो लौटे अल्लाह की नेमत के साथ, वह फजलिन और उसके फजल के साथ, लम यमससहु सूअन और कोई उन्हें तकलीफ और बुराई नहीं पहुंची, वत्तबउ रिजवान अल्लाह और उन्होंने पैरवी की अल्लाह की रजामंदी की, वल्लाहु ज़ू फजलिन अजीम और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। देखें जब उन लोगों ने लोग उनको डराने के लिए कहा कि लोग जमा हो रहे हैं तुम्हारे लिए डर जाओ, तो बजाय डरने के उन लोगों ने उनका ईमान और मजबूत हो गया और ईमान में बढ़ गए और जो सो उन लोगों ने कहे पड़े थे कि अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसके बाद फिर वो लौटे अल्लाह की नेमतों के साथ और उसके फजल के साथ और उन्हें कोई तकलीफ और कोई बुराई नहीं पहुंची और उन्होंने जो सो अल्लाह की रज़ा की पैरवी की और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। तो पता क्या चला कि चूंकि जब उनको देखिए आजमाइश की कैसी घड़ी है, एक तो पहले जंग में खुद परेशान होकर जख्मी होकर और बहुत सारे अपने शहीद हुए साथी और निढाल है, बिल्कुल परेशान है, गमजदा है। उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि दोबारा चलना है तो फिर आप पीछे नहीं हटे, आपकी बात को सुनकर अल्लाह के लिए जो सो निकल पड़े। फिर निकलने के बाद लोग जब परेशान कर रहे हैं, लोग जहनी तौर पर परेशान करना चाहते हैं, तो इनका ईमान और मजबूत हो जाता है, वो अल्लाह पर पूरी तरीके से भरोसा करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने भी अपना फजल इस तरीके से दिखाया कि वो लौटे अपने अल्लाह की नेमतों के साथ और उसके फजल के साथ और उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंची। मतलब क्या है कि वहां पर वो जंग के लिए तो गए थे लेकिन हकीकत में वो जंग नहीं हुई, वहां पर कुछ अरसा ठहर कर वापस आगे सहाबा इकराम और जो सो उसी को अल्लाह ताला कह रहे हैं और वो जो सो अल्लाह की फजल और उसके नेमतों के साथ लौटे। और हकीकत में जो सो हुआ भी है कि वहां पर जो से जब जितने दिन वहां पर रुके थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रास्ते से कोई काफिला गुजर रहा था, तिजारती काफिला, तो उनसे कुछ माल खरीदा, फिर उससे तिजारत की, तो उससे कुछ फायदा भी हुआ लोगों को, तो जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके दरमियान में बांट दिया। तो इस तरीके से जब अल्लाह पर भरोसा करते हो, अल्लाह पर तवक्कुल करते हो, ऐसे जगह पर जहां पर सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, सारे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो फिर ना सिर्फ ये कि अल्लाह ताला उस मुसीबत और उस तकलीफ में से तुमको नजात देता है, बल्कि उसमें से तुमको फायदा कामयाब होकर फायदा पाकर जो से इंसान बाहर निकलता है। जैसा कि यहाँ पर हुआ कि वो लौटे, ना उनको कोई तकलीफ हुई, ना कोई परेशानी हुई, बल्कि अल्लाह की रजा के साथ और अल्लाह के फजल के साथ लौटे और उनको जो सो वो अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। इन्नमा ज़ालिकुम शैतानु, इसके सिवा नहीं कि शैतान युखव्विफु औलियाअहु, वो तुम्हें डराता है अपने दोस्तों के जरिए से। फला तखाफूहुम, बस तुम उनसे मत डरो, वखाफूनी और मुझी से डरो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सही माने में ईमान वाले हो। देखिए अल्लाह ताला फिर दोबारा इसको स्ट्रेस करते हुए कह रहे हैं कि दर हकीकत में शैतान जो सो अपने चेलों के जरिए से, अपने जो सो दोस्तों के जरिए से तुमको डराता है और तुम उससे मत डरो, तुम मुझी से डरते रहो अगर सही माने में तुम मोमिन हो। तो इस तरीके से जब वहां पे अफवाहें फैलाई गई थी वो, और उसी तरीके से दुनिया में भी जब कभी भी इंसानों के साथ, मोमिनों के साथ, ईमान वालों के साथ ऐसे वाकयात होते रहते हैं, पेश होते रहते हैं कि मुसलमानों को तरफ से घेर लिया गया है, फिर उसी तरीके से उनको जो सो अफवाहें ऐसी गर्म होती है कि तुमको फला जगह पे मार दिया गया, फला जगह पे ऐसा हुआ है। जैसे कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है पिछले कुछ अरसे में हमारे मुल्क के अंदर जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुसलमानों को जो सो पकड़ पकड़ कर, जहां पर 50-60 गैर मुस्लिम जो सो एक मुसलमान भोले वाले कमजोर मुसलमान को पकड़ते हैं, उसको जो सो ईजा देकर, तकलीफ देकर, परेशान कर कर जो सो टॉर्चर करके मार देते हैं। अब ये तो ठीक है, एक इंसिडेंट एक जगह पर हुआ, उसके बाद होता क्या है, वो कहीं पर किसी सोशल मीडिया में किसी ने, अच्छा करने वाले वो खुद है, उसकी वीडियो निकालने वाले, उसके रिकॉर्डिंग करने वाले, क्या आप समझते हैं कि कोई पुलिस वाला जाके निकाला था, वो कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जाके निकाला था, कोई मुसलमान ने जाके निकाला था? नहीं, उनके ही लोगों ने से उसकी रिकॉर्डिंग की थी। फिर उसके बाद में अगर वो उनको डर होता कि भाई हम पकड़े जाएंगे, तो फिर तो वो उसको रिकॉर्डिंग को छिपा के रखते, दिखाते नहीं, लेकिन उन्हीं में से जिसे ने रिकॉर्डिंग किया था वही जो सो पब्लिक में जो सो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है। जब वो अपलोड कर देता, उसके बाद वो हम में से बेवकूफ मुसलमानों के हाथ लगती है, तो अब मुसलमान समझते हैं कि बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं और वो सारे मुसलमानों के अंदर जो सो फैला रहे होते हैं, और बल्कि कहते हैं कि इसको सारे ग्रुप्स में फैला दो, इसको सारे मुसलमानों में फैला दो, और समझते हैं कि बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं। भाई आप क्या काम कर रहे हैं?
जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत शैतान अपने दोस्तों के जरिए से तुमको डराता है। तो यही काम जो शैतान चाहता था, जो मुशरिकीन और कुफार चाहते हैं कि मुसलमान डर जाएं, और डरने के लिए उन लोगों ने एक को 50-100 ने मिलकर एक को मारा, एक को पीटा, एक को जो सो उन्हीं में से किसी ने रिकॉर्डिंग की और उन्हीं में से किसी ने अपलोड कर दिया, क्योंकि उनका मकसद था कि ये मुसलमानों में जितना ये फैलेगा तो उतना वो डर जाएंगे, उतने वो खौफजदा होंगे। तो उनका मकसद जो था, उस मकसद में हम जो सो उनके कारिंदे बन रहे हैं, उनके जो सो मदद करने वाले बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि शैतान अपने दोस्तों के जरिए से फैलाता है, ये अफवाहें फैलाता है और तुमको डराता है। अब हम जो सो शैतान के दोस्त बन रहे हैं और हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा अच्छा काम समझ के लोगों को फैला रहे हैं, घुमा रहे हैं, बार बार लोगों के अंदर जो सो घुमाते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुम यकीन ईमान वाले हो तो उसको मुसलमानों तक पहुंचाओ, और पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, बड़ा ईमान का जज्बा दिखा रहे हैं। दर हकीकत में आप मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं वो इस तरीके से, और वही कर रहे हैं जो काफिर चाहता है। काफिर क्या चाहता है कि एक आध को मार के सारे लोगों पर अपना रोब और दबदबा डला दो, क्योंकि उनको भी पता है कि हम इतने सारे मुसलमानों को एक साथ कत्ल नहीं कर सकते, एक साथ उनको परेशान नहीं कर सकते। तो करो क्या, दो चार को परेशान करो, दो चार को तकलीफ दो, और उसको इतना फैला दो कि सारे के सारे लोग गमजदा हो जाएं, सारे के सारे लोग घबरा जाएं, परेशान हो जाएं, और ज़हनी तौर पर वो कमजोर होकर डिफेंसिव मोड में चले जाएं। तो यही कुछ हो रहा है आज। वो जो चाहते हैं हम उनका काम करते हैं, हम उनके कारिंदे बन जाते हैं। तो अल्लाह के खातिर सबसे पहले तो अल्लाह पर तवक्कुल करना है हमको भी। जैसे यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं, जब ईमान वालों को डराया गया तो वो कहे कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो हमको भी यही कहना, जब कभी कोई डराने की खबर आती है, कोई परेशानी की खबर आती है, कोई अफवाहें आते हैं, तो फौरन हम कहते हैं कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन मददगार है। उसके बाद जब कभी इस तरीके की अफवाहें आती हैं, झूठी या सच्ची क्लिप्स आती हैं, तो उसको हरगिज हरगिज किसी मुसलमान के ग्रुप में फॉरवर्ड ना करे। क्यों कि उनका मकसद ही ये है कि वो आपको जो सब डराना चाहते हैं, घबराना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं। तो उस मकसद को हम कामयाब कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बोले इसका लोगों में हम अवेयरनेस लाना चाहते हैं। अवेयरनेस नहीं है, दर हकीकत में इसके जरिए से जो सो लोग हैबत ज़दा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जबकि इसके बरक्स में होना क्या चाहिए, अगर आपको वाकई मुसलमानों से हमदर्दी है और चाहते हैं कि इसके बारे में लोग जो सो समझें, तो मुसलमानों में जो अहले इल्म है, जो समझदार लोग हैं, जो उस मामले में कोई फैसला ले सकते हैं, जो मिसाल के तौर पे कोई बड़े लीडर्स हो, अफसोस हमारे पास कोई लीडर ही नहीं है, उसी तरीके से कोई आलिम हो, कोई जो सो इमाम वगैरह है, जिनके अगर ये बात पहुंचा दी जाए तो वो अपने खुतबों के जरिए से, अपने तकरीरों के जरिए से लोगों को जैसे मुनासिब होगा उनको उनकी रहनुमाई करेंगे। तो सिर्फ उन्हीं तक पहुंचाइए, सब तक नहीं। आम अवाम उन्नास में जब पहुंचाते हो तो अवाम उन्नास में जो सो दहचक बैठ जाती है, वो डर जाते हैं, और वही जो काफिर चाहते हैं वो हम मदद कर रहे होते हैं। तो हरगिज ऐसा काम ना करें, और जो सो सबसे पहले तो अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह से मदद चाहें, और इस तरीके की जो भी अफवाहें होती हैं, जो इस तरीके के आधे सच्चे और आधे झूठे क्लिप्स वगैरह होते हैं, उसको हरगिज पब्लिक में ना फैलाएं। जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में शैतान ही है जो अपने दोस्तों के जरिए से तुमको डराने की कोशिश करता है। तुम हरगिज नहीं डरना, उससे नहीं डरना, बस मुझी से डरो। तो जब इंसान अल्लाह से डरने वाला होता है तो फिर अल्लाह ताला उसका कारसाज हो जाता है, उसका मददगार हो जाता है, और जब अल्लाह ताला उसका मददगार हो जाता तो दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वला यहजुन का, और आपको गमगीन ना करे, अल्लजीना, वो लोग जो के युसारिऊना फिल कुफरी, जो के जल्दी करते हैं कुफ्र में, इन्नहुम लहुम इन्नहुम लन यजुरुल्लाह, हरगिज वो जो सो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे अल्लाह का, शैअन कुछ भी, युरीदुल्लाहु, चाहता है अल्लाह, अल्लाह यजअला लहुम, कि ना कर दे इनके लिए, हज़्ज़न फिल आखिरती, आखिरत में कोई हिस्सा, वलहुम अज़ाबुन अजीम, और उनके लिए बड़ा अजाब है। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको गमगीन ना करे वो लोग जो कि कुफ्र में जल्दी करते हैं, और वो याद रखो, यानी आप बिल्कुल गमगीन ना हो उनके तरफ से जो कि कुफ्र में जल्दी करते हैं, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और दर हकीकत में अल्लाह ताला चाहता है कि उनको आखिरत में कोई हिस्सा उनका बाकी ना रखे, और उनके लिए बड़ा अजाब है।
यानी ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जैसे कि हम और आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सो ईमान, यानी लोग अगर ईमान नहीं लाते, कुफ्र करते, तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती और आप एक एक के बारे में इतने ज्यादा फिक्रमंद होते, इतने ज्यादा गमगीन होते कि वो ईमान नहीं ला रहे हैं, आपकी दावत देने के बावजूद, आप हक बात लाने के बावजूद भी वो ईमान नहीं ला रहे हैं, तो आप उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा गमगीन होते, बहुत ज्यादा फिक्रमंद होते। तो अल्लाह ताला आपको दिलासा देते हुए कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हरगिज गमगीन ना होइए उन लोगों के बारे में जो कुफ्र में जल्दी करते हैं, यानी ना सिर्फ ये कि ईमान की तरफ नहीं आते बल्कि कुफ्र में और ज्यादा जल्दी करते हैं, कुफ्र में और गिरते चले जाते हैं। तो याद रखिए कि वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और रही बात अल्लाह ताला के मकसद और मंशा, तो अल्लाह ताला चाहता है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा ना रहे, कोई उनका जो सो मुकाम ना रहे बाकी, और उनके लिए आखिरत में जो सो बड़ा अजाब है। तो पता क्या चला, दुनिया में अल्लाह ताला उनको ढील दे रहा है ताकि वो जितना हो सकता है कुफ्र में बढ़ते चले जाएं, और अल्लाह ताला उनको आखिरत के लिए कोई हिस्सा उनका बाकी नहीं रख रहा है, और आखिरत में उनके लिए बड़ा अजाब है। इन लजीना बेशक जिन लोगों ने इश्तरो कुफ्रा खरीद लिया कुफ्र को बिल ईमानी ईमान के बदले में, लन यजुरुल्लाह शैअन, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अल्लाह का, वलहुम अजाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यानी जिन लोगों ने जो सो कुफ्र को खरीद लिया ईमान के बदले में, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और उनके लिए जो सो दर्दनाक अजाब है। यानी कुफ्र को खरीद लिया ईमान के बदले में, मतलब क्या है कि वो जानते बूझते हुए, एक तरफ उनको ईमान उनके सामने है, ईमान की पेशकश की जा रही है, उनको ईमान लाने के लिए दावत दी जा रही है, तो ईमान नहीं लाते हैं, कुफ्र को खरीद लेते हैं। मतलब ये है कि अपने आमाल के जरिए से अपने जो इनकार करने के ईमान का इनकार करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान करना, इनकार करना, तो ये इनकार करके दर हकीकत में कुफ्र को खरीद रहे हैं। तो ऐसे लोग जो सो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और उन्हीं के लिए जो सो दर्दनाक अजाब है। वला यासबन वला यासबन लजीना कफरू, और हरगिज गुमान ना करे काफिर लोग, अन्नमा नुमली लहुम, जो हम उन्हें ढील देते हैं, खैरुन ली अनफुसिहिम, बेहतर है वो उनके नफ्सों के लिए, इन्नमा नुमली लहुम, दर हकीकत में हम उन्हें ढील देते हैं, लियज़दादु इस्मन, ताकि वो बढ़ते चले जाएं गुनाह में, वलहुम अजाब मुहीन, और उन्हें जलील करने वाला अजाब है। देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि हरगिज वो लोग जिन्होंने कुफ्र में जो सो कुफ्र किया, वो लोग जो सो अपने, जो अल्लाह ताला उनको ढील देता है उसको अपने लिए, अपने हक में खैर ना समझे। दर हकीकत में ये उनको ढील देना क्या है, अल्लाह ताला उनको ढील इसलिए देता है ताकि वो अपने गुनाहों में और ज्यादा बढ़ जाए, और उनके लिए जलील करने वाला अजाब है। तो क्या पता चला, जो लोग कुफ्र कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं अल्लाह की, और उसके बावजूद भी हम देखते हैं, दुनिया देखती है कि अल्लाह ताला उनको नहीं पकड़ रहा है उनके ऊपर, बल्कि पकड़ना तो दूर, उनके ऊपर अल्लाह का और फजल हो रहा है, अल्लाह ताला उनको और आसानियां दे रहा है, दुनिया में उनको फायदे मिल रहे हैं। तो अल्लाह ताला, जो लोग समझते हैं कि देखो हम तो कुफ्र कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी कोई पकड़ नहीं हो रही, मतलब यह है कि कोई है ही नहीं कोई हमको पकड़ने वाला। ये जो लोग कहते हैं कि अल्लाह है और अल्लाह ताला पकड़ेगा, ये सब बेकार बातें हैं, झूठ बात है। अगर वाकई कोई होता, अल्लाह नाम की चीज को या ताकत होती, तो हमको क्यों नहीं पकड़ रही है। इस तरीके से, यानी जो कुफ्र करता है, जो सरकशी करता है, फिर इस तरीके से वो अनानियत पे आ जाता है, और वो ये समझता है कि देखो बोले हम तो जो चाहे करते हैं, हमको कोई पूछने वाला नहीं है, हम जैसे चाहे कोई करे, हमको कोई पकड़ने वाला नहीं। तो ऐसे लोगों का अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जो कि कुफ्र में जल्दी करते हैं, वो हरगिज ये ना समझे कि अल्लाह ताला उनको जो ढील दे रहा है वो उनके नफ्स, उनके हक में बेहतर है, बल्कि दर हकीकत में अल्लाह ताला उनको ढील इसलिए दे रहा है ताकि वो अपने गुनाहों में, अपने गलतियों में और धंसते चले जाएं और पूरी तरीके से उसमें फंस जाएं। फिर उसके बाद अल्लाह के पास क्या है, उनके लिए जलील करने वाला अजाब है। तो ये दुनिया में अक्सर होता भी है। मिसाल के तौर पे कोई मुजरिम होता है, क्या करता है, वो पहली एक बार गुनाह करता है तो जरा डरता है, वो आसपास इधर उधर देखता है कि कोई मुझको देख तो नहीं रहा है। जैसे कि चोर होता है, पहली बार चोरी करता है तो अतराफ में देखता है, थोड़ा घबरा जाता है कि कहीं पे कोई मुझको देख तो नहीं लिया, कोई हो सकता पुलिस वगैरह मुझको पकड़ ना ले। तो पहली बार देखा, उसके बाद जब सब कोई नहीं पकड़ा तो दूसरी बार फिर करेगा, फिर थोड़ा सा डरेगा, उस यानी 2-3 बार इस तरीके से थोड़ा डरते रहेगा। लेकिन जब उसके बाद जब वो आदि हो जाता उसका, और उसके बाद में अब वो समझता है कि मुझको कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मुझको पकड़ने वाला नहीं है, जब वो पूरी तरीके से अपने गुनाह में, अपने उसमें लथपथ हो जाता है, फिर अल्लाह ताला उसको ऐसे पकड़ता है, जब अल्लाह ताला पकड़ता है तो फिर वो बच नहीं सकता। तो ये अल्लाह की तरफ से जो ढील होती है, अल्लाह ताला जो इंसान को जो सो एक मौका दे रहा होता है, और उसको ताकि पूरी तरीके से या तो सुधर जाए वो, या फिर पूरी तरीके से अपने गुनाह में डूब जाए। जबकि उसके बाद जब अल्लाह ताला उसको पकड़ेगा तो खुद उसके पास भी कोई जो सो
क्या कहते हैं कि मौका ना हो, कोई उसके पास जो सो उज़र बाकी ना रह जाए, कोई बहाना बाकी ना रह जाए। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने दूसरी जगह भी कहा कि अल्लाह ताला उनको ढील देते रहता है यहाँ तक कि वो पूरी तरीके से अपने गुनाह में, गलती में मुब्तला हो जाए, फिर उसके बाद जब अल्लाह ताला पकड़ता है तो उसकी पकड़ से फिर कोई नहीं छुड़ा सकता। तो इसी तरीके से यहाँ पर अल्लाह ताला तंबीह कर रहे हैं काफिरों को कि जो उनको अल्लाह ताला ढील देता है दुनिया में, जैसे कि हम देखते हैं कि बड़े से बड़े काफिर है, बड़े से बड़ा खुला खुला जो सो जुल्म ज्यादती कर रहे हैं लोगों पर और कुफ्र में जो सो दंदनाते फिर रहे हैं, लेकिन उनको कोई नहीं पकड़ रहा, ना दुनिया की ताकतें पकड़ती है, ना अल्लाह की तरफ से कोई पकड़ आ रही है। तो हम भी इस परेशान होते हैं कि क्या बात है, बोले ये लोग क्यों अल्लाह ताला नहीं पकड़ रहा। तो दर हकीकत में ये अल्लाह की मसलियत है, अल्लाह का तरीका है कि अल्लाह ताला उनको उनके गुनाहों में पूरी तरीके से मुब्तला होने के लिए मौका देता है, फिर उसके बाद जब पकड़ता है तो फिर उसकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। अगरचे कि आयत अल्लाह ताला काफिरों के बारे में कह रहे हैं, उसी तरीके से हम मुसलमानों के लिए भी डरने की जरूरत है। खास तौर पे वो मुसलमान जो नाम नेहात मुसलमान तो है, लेकिन ईमान लाने के बाद, मुसलमान होने के बाद अल्लाह से नहीं डरते हैं, अल्लाह ने जिन कामों से रोका है उससे नहीं रुकते हैं, या अल्लाह की फर्मा बरदारी के जो अहकामात है उस पर अमल नहीं करते हैं, यानी फ़राइज़ पर अमल नहीं करते और हराम चीज़ों से नहीं रुकते हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला उनकी अगर पकड़ नहीं कर रहा है और अल्लाह ताला उनकी गिरफ्त नहीं कर रहा है, तो वो हरगिज़ वो अपने लिए उसको खैर ना समझे, बल्कि दर हकीकत में ये उनके लिए खतरे की घंटी है। वो इस तरीके से कि अल्लाह ताला उनको इस्तिदराज कर रहा है, उनको ढील दे रहा है इस तरीके से, ताकि वो पूरी तरीके से, यानी दो ऑप्शन है उसमें, या तो अगर इंसान को गलती का एहसास हो जाए और गलती से पलट आए तो फिर अल्लाह ताला उनको माफ करने पर भी कादिर है, और अगर वो गलती से बाज नहीं आता तो अल्लाह ताला चाहता है कि वो पूरी तरीके से अपने गुनाहों में और गलतियों में फंस जाए। उसके बाद जब अल्लाह ताला की गिरफ्त हो तो उसको भी खुद अपने अपने नफ्स के बारे में भी उसको एहसास हो कि यकीनन मैंने बहुत जुल्म किया जिसके वजह से अल्लाह ताला ने मुझको पकड़ा। तो इस तरीके से जब किसी इंसान को कोई नाफरमानी कर रहा है अल्लाह की, उसके बावजूद भी उसके ऊपर पकड़ नहीं हो रही है बल्कि अल्लाह का फजल ही हो रहा है उसके ऊपर, तो उस इंसान को चाहिए कि वो डर जाए, फौरन तौबा कर ले और अल्लाह की तरफ पलट आए, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ताला उसको थोड़ी ढील दे रहा है और उस ढील के बाद जो पकड़ होगी वो बहुत सख्त होगी। तो इसीलिए इंसानों को डरना चाहिए। जब कभी भी इंसान जो गुनाह करे तो फौरन इसके लिए उसके फौरन बाद तौबा कर ले, अगर उससे कोई गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा कर ले और उसके बाद कोई नेकी का अमल करे, उसको यानी उसको उससे उसके दूर करने के लिए एक तो तौबा करे, फिर उस गुनाह से बाज आ जाए, फिर जो सदका खैरात कर दे या कोई ऐसा नेक अमल करे जिसके वजह से उसके वो गुनाह धुल जाए। और अगर ऐसा नहीं करता और अपने गुनाहों में डूबता चला जाता है तो फिर उसके लिए यकीनन खतरे की घंटी है। माँ कान अल्लाह, नहीं है अल्लाह लियज़रा के छोड़ दे अल मोमिनीना मोमिनों को अलामा अंतुम अलैहि उस हालत पर जिसमें कि तुम हो, हत्ता यहाँ तक के यमीज अल खबीसा जुदा कर दे नापाकी को मिनल तय्यबी पाक से, वमा कान अल्लाह और नहीं है अल्लाह लियुतलियाकुम के तुम्हें मुतल्ला कर दे अला गैबी गैब पर, वलाकिन अल्लाह और लेकिन अल्लाह यजतबी मिन रसूली ही वो चुन लेता है अपने रसूलों में से मन यशाऊ जिसे वो चाहता है। व आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, बस तुम ईमान ले आओ अल्लाह पर उसके रसूल पर, व इन तुमिनु और अगर तुम ईमान लाओ व तत्तकू और तुम परहेजगारी करो, फलकुम अजरुन अजीम तो तुम्हारे लिए बड़ा अजर है। यानी नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला मोमिनों को उसी हाल में छोड़ दे जिस हाल में वो है, यहाँ तक कि जैसे अल्लाह ताला उनमें से पाक और नापाक को अलग अलग ना कर दे, यानी नापाक को जुदा कर दे, अलग को जुदा कर दे। क्यों कि उससे पहले यानी खास तौर पे जब जंग ओहद का मामला था ना, उससे पहले मामला क्या था कि हर कोई अपने आप को ईमान का दावा कर रहा है, तो उसमें पाक भी है नापाक भी है, जो सच्चे पक्के ईमान वाले भी है और कुछ मुनाफिकीन भी है। तो इस हालत में अल्लाह ताला यही कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि तुमको उसी हालत में छोड़ दे जहां पर हर कोई अपने आप को ईमान का दावा कर रहा है, ईमान वाले सच्चे ईमान वाले भी वो वही दावा कर रहे हैं और जो मुनाफिक है वो भी दावा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला यही कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ऐसा तुमको इस हालत में नहीं छोड़ने वाला है, यहां तक के पाक और नापाक को अलग अलग ना कर दे। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर जो सो तुमको जो सो गैब के बारे में खबर दे दे। हाँ, ये और बात है कि अल्लाह ताला अपने नबियों में से किसी को चुन लेता है जिसको वो चाहता है, और जो सो बस तुम ईमान ले आओ अल्लाह पर उसके रसूल पर, और अगर तुम ईमान रखो और परहेजगारी इख्तियार करो तो तुम्हारे लिए बड़ा अजर है।
तो मतलब क्या है कि जो इससे पहले जो हालत है, मुसलमान सब एक जैसे नजर आ रहे हैं, ईमान वाले भी मुनाफिक भी, तो अल्लाह ताला ऐसे हालत को नहीं छोड़ेगा। मतलब क्या है कि फिर अल्लाह ताला कुछ ऐसे रास्ते लेकर आएगा, कुछ ऐसे हालत को ले आएगा जिसके जरिए से साफ साफ वादे हो जाएगा, उन मुनाफिकों के चेहरों पे से पर्दे हट जाएंगे जो ढोंग कर रहे थे ईमान का, और उनका निफाक पूरी तरीके से साबित हो जाएगा। और जो सच्चे ईमान वाले हैं उनका भी ईमान सच्चा वाकई खुल कर आ जाएगा। जब हकीकत में आजमाइश आएगी तो सच्चे पक्के मुसलमान अलग हो जाएंगे, जो मुनाफिक होंगे वो अलग हो जाएंगे। फिर इससे होगा क्या कि लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सच्चा पक्का ईमान वाला है और कौन मुनाफिक है, कौन धोखेबाज है। क्योंकि अल्लाह ताला जैसे अल्लाह ताला यही करेंगे, वरना तो अल्लाह ताला को जो सो गैब के पर तुमको कैसे पता चले, जब तक कि अल्लाह ताला इस तरीके की हालत नहीं लाएगा, वरना तो अल्लाह ताला तुमको गैब के बारे में तो पता नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला तुम तमाम लोगों को जो सो गैब का इत्तला कर दे कि कौन किसके दिल में निफाक है, किसके दिल में ईमान है। तो अल्लाह ताला इस तरीके के हालत क्रिएट करता है जिसके जरिए से मुनाफिक और ईमान वाले वाजे खुल के सामने आ जाते हैं। फिर यह है कि अगर अल्लाह ताला गैब को जारी करना चाहता है तो चुन लेता है अपने नबियों में से, अपने रसूलों में से किसी को जिसको वो चाहता है। और जो सो तो पता क्या चला, जब कभी अल्लाह ताला गैब को जो सो जाहिर करना चाहता है, या तो ऐसे हालात को क्रिएट करता है जिसके जरिए से हक व बातिल वाजे हो जाए, या फिर नबियों में से, रसूलों में से जिसको चाहता है उसको गैब की कुछ खबरें दे देता है जिसके जरिए से पता चल जाता कि कौन ईमान वाला है, कौन मुनाफिक है। जैसे कि जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से बाज़ाब्ता जो सो लोगों की निशानदही करवा दी थी। खास तौर पे देखें, जब मुसलमान जब तक के मक्के में थे वहां तक तो सब ईमान वाले थे, पक्के ईमान वाले। क्यों कि वहां पर ईमान लाने के लिए बल्कि लोग तो डरते थे, इतनी परसिक्यूशन होती थी, इतनी उनको तकलीफ दी जाती थी, जिसकी वजह से 10 लोग अगर ईमान लाना चाहते तो उसमें से 2-4 ईमान लाते, बाकी के पूरे डर कर ईमान नहीं ला रहे होते। लेकिन जब मुसलमान मदीने में आ गए, ईमान यहाँ पर मदीने में आने के बाद मुसलमान मजबूत हुए, तो कुछ लोग तो दिखावे के तौर पर सिर्फ लोगों को, मुसलमानों को धोखा देने के खातिर ईमान का ढोंग कर दिए थे। तो अब ये गलत मलत हो गया, सच्चे ईमान वाले और जो सो धोखे वाले, तो इनको कैसे वाजे करे? तो अल्लाह ताला कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसे ऐसे हालत को क्रिएट करता है जिसके जरिए से जो सो लोग वाजे हो जाए कि कौन ईमान वाला है, कौन नहीं है। उसी तरीके से फिर नबी के जरिए से, वही के जरिए से नबी को मुतल्ला कर देता। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो सो खबर दे दी गई थी कि कौन कौन मुझमें से मुनाफिकीन है, बाज़ाब्ता नामों के जरिए से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में जो सो अपने जिंदगी के आखिरी वक्त में, एक सहाबी थे, उनका कुछ नाम है, उनको जो सो ये इत्तला दे दिया था कि जो सो नबी अल्लाह ताला ने जिनका जो सो आपको वही के जरिए से बताया था। तो इस तरीके से बहरहाल अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि गैब की चीजें, ये तो गैब की बातें हैं कि किसके दिल में ईमान है, किसके दिल में जो सो निफाक है। तो अल्लाह ताला तुम लोगों को वाजे करने के लिए या तो ऐसे हालात क्रिएट करता है जैसे कि जंग ओहद के वक्त में हुआ, तो उसमें सारे के सारे पता चल गया, जो 300 लोग पलट के आ गए उनकी भी निफाक वाजे हो गई। फिर जो जंग में भी आए थे उनके अंदर जो लोग कमजोर ईमान के थे उनकी भी वजाहत हो गई। तो इस तरीके से पूरा हाल वाजे हो गया। फिर उसके अलावा अल्लाह ताला कभी कभी अपने नबियों और रसूलों के जरिए से उनको जितना वही के जरिए से जितना गैब की बातें बताना है बता देता है। इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला जब कह रहा है कि अपने नबियों में से चुन लेता है तो उनको सारा का सारा गैब बता देता नहीं। जितना जरूरत है, जितनी वक्त पे जरूरत है उतना ही दिखाता है। उसके अलावा पूरा का पूरा गैब का इल्म किसी भी नबी, किसी को रसूल को नहीं है। जैसे कि खुद अल्लाह ताला ने, जैसे कि कुरान में हजरत मरियम का वाकया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया वही के जरिए से, तो उसके बाद कह दिया ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गैब की खबरें हैं जो आपको हम वही के जरिए से बता रहे हैं, इससे पहले आपको इसका इल्म नहीं था। तो इसी तरीके से जब जब जहां जहां जरूरत पड़ती है तो गैब की खबरें अल्लाह ताला वही के जरिए से नबी को बता देता है। तो उतनी ही खबरें जो अल्लाह ताला बताता है उतनी नबी को पता होती है। उसके अलावा पूरा का पूरा गैब अल्लाह के सिवा कोई और नहीं जानता। तो चले आगे एक आध आयत पढ़ लें, हम क्या करें। चले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला यहसबन्ना, और हरगिज गुमान ना करे, अल्लज़ीना यबखलूना, जो लोग बुखल करते, बिमा आताहुमुल्लाहु, वो जो अल्लाह ने उन्हें अता किया, मिन फज़लिही, अपने फजल से, हुवा खैरुन लहुम, कि वो बेहतर है उनके लिए, बल हुवा शर्रुन लहुम, बल्कि वो शर है उनके लिए, सयुतवफ
तवक्कूना अन करीब तौक डाले जाएंगे, उनको तौक पहनाया जाएगा, माँ बखिलू बिही, उसका जो उन्होंने बुखल किया हो, यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, वलिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए, मीरासुस समावाति वल अर्ज़ी, मीरास विरासत अल्लाह आसमान और ज़मीन की, वल्लाहु, और अल्लाह बिमा तामलूना खबीर, जो कुछ तुम अमल कर रहे हो उससे बाखबर है। यानी वो लोग हरगिज उसको अपने लिए जो सो खैर ना समझे, जो वो बुखल कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला ने उनको अता किया है अपने फजल से, यानी वो लोग जो अल्लाह ताला ने उनको अपने फजल से माल और दौलत अता किया है और उसमें वो बुखल कर रहे हैं, उसको हरगिज अपने लिए खैर ना समझे, बल्कि वो शर है उनके लिए। और वो शर कैसा है कि होगा ये कि उनको उसका तौक बना के, जो जिस चीज़ का उन्होंने बुखल किया होगा, जो अल्लाह ताला ने माल और दौलत उनको दे रखी है, उसके साथ उन लोगों ने जो बुखल किया, बुखल यानी कंजूसी करना, और जहाँ पर खर्च करने की ज़रूरत है वहाँ खर्च नहीं करते हैं, तो उसको उनको तौक बनाकर, उसका यानी उनके गलों के अंदर फंदा बनाकर उसको डाल दिया जाएगा क़यामत के दिन। और अल्लाह ताला कह रहे कि अल्लाह ही के लिए है मीरास, यानी विरासत, तमाम का तमाम हक आसमान और ज़मीन में जो कुछ है सब का सब जो सो अल्लाह ही के इख्तियार में, अल्लाह ही के लिए है, और जो कुछ तुम कर रहे हो उससे अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से बाखबर है। तो यहाँ पर जो सो वो बात हो रही है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने माल और दौलत दे रखा है, यानी चाहे वो ईमान वाले हो चाहे जो भी हो, जिनको अल्लाह ताला ने माल और दौलत अपने फजल से दे रखा है, यानी जो कुछ अल्लाह ताला ने, जो इंसान के पास माल और दौलत है वो सब कुछ अल्लाह के फजल से दिया हुआ है। तो अल्लाह ताला ने जिसको जो माल और दौलत दे रखा है वो दर हकीकत में अल्लाह की तरफ से फजल और उसका एहसान है। अब अल्लाह ने जब दे रखा है तो अल्लाह ताला क्या चाहता है कि उसमें से अल्लाह ताला ने जो अहकामात नाजिल किए, जो अल्लाह ताला ने जिन जिन का हक उसमें मुकर्रर किया है, उन तमाम का हक उनको अदा किया जाए, उसमें बुखल ना की जाए, उसमें कंजूसी ना की जाए। लेकिन अगर कोई इंसान जो दिया तो अल्लाह ने है, लेकिन वो समझता है कि ये तो मेरा माल है, ये तो मैंने कमाया है, ये तो मेरे इख्तियार में है, अगर मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा, इसको खर्च करूंगा तो ये मेरे कमी हो जाएगी, तो उसको पकड़ पकड़ के रखता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये अगर ऐसा बुखल करता है तो हरगिज़ वो उसको अपने हक में खैर ना समझे, वो बल्कि दर हकीकत में उसके लिए शर है। और ये शर इस तरीके से है कि कल आखिरत में उसको क़यामत में जो सो उसका तौक, जो कुछ वो माल जो बचा बचा के रखता था, बुखल करता था, कंजूसी करता था, उसका तौक बना के, उसका जो सो फंदा बनाकर उसके गले में डाला जाएगा, और जो सो वहाँ पर उसको उसका सज़ा के तौर पर उसको दिया जाएगा। जैसे कि हदीसों में भी उसका ज़िक्र होता है कि कल क़यामत में जो इंसान दुनिया में ज़कात नहीं अदा करता अपने माल की, और जो अल्लाह ताला ने जिसका हक़ अदा रखा है उसमें वो हक़ अदा नहीं करता, तो उसके माल वग़ैरह को, कंज़ को, उसको जो सो एक सांप के शक्ल में, एक बड़े अज़दहा के शक्ल में उसको बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा, और वो उसको डसते रहेगा और कहते रहेगा कि मैं हूँ तेरा माल, ये जो तू जमा जमा के रखता था। तो पता क्या चला, जिसको अल्लाह ताला ने माल और दौलत दे रखा है, उनको चाहिए कि सबसे पहले उसमें जो फर्ज है, जो ज़कात है, जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से जो फ़र्ज़ किया हुआ सदका खैरात है, और जिन जिन के ऊपर खर्च करना फ़र्ज़ और लाजिम है, उसके बारे में तो कोई उसके दो राय नहीं है, उसको करना ज़रूरी और लाजिम ही है। और उसके अलावा यानी फ़र्ज़ के अलावा भी जो कुछ उसके ऊपर अहकाम है, उसको ज़रूरत है कि उसके रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में, गरीबों में, मिस्कीनों में, फ़कीरों में खर्च करना है, वो उनको खर्च करता रहे। अगर उसमें बुखुली करता है, उसमें जो सो कंजूसी करता है, या जो फ़र्ज़ ज़कात है वो भी अदा नहीं करता, तो फिर यकीनन अल्लाह के पास गुनाहगार है। और उसके बारे में अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीसों में मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है कि उनको किस किस तरीके से सज़ाएँ दी जाएगी, जहन्नम में इनको जो तकलीफ दी जाएगी और सज़ा दी जाएगी। तो इसीलिए इंसान को जो कुछ अल्लाह ने माल और दौलत दे रखा है, सबसे पहले उसको एहसास करे कि ये अल्लाह का दिया हुआ है, उसकी कोई करामत नहीं है, उसकी कोई जो सो कारनामा नहीं है, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है जो अल्लाह ताला ने उसको दे रखा है। और जब अल्लाह ने दे रखा है तो फिर अल्लाह ताला ने उसमें औरों का भी हक रखा है, तो जिस जिसका उसमें हक है उनका हक को पहचान कर उन तक अदा करे। और जब अदा करेगा तो अल्लाह ताला यकीनन उसके रिस्क में भी बरकत अता फरमाएगा, और उसका माल कभी ज़ाय नहीं होता है। जैसे कि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सदका करने से माल कभी ज़ाय नहीं होता, कभी कम नहीं होता। अगरचे कि आपको ज़ाहिरी तौर पे लग रहा है कि मेरा माल ख़त्म हो रहा है, लेकिन दर हकीकत में जो सो उसमें अल्लाह ताला बढ़ाता ही रहता है। दुनिया में अगर ज़ाहिरी तौर पर अगर ना भी बढ़े, तो आखिरत में तो उसका बेहतरीन अजर मिलेगा, और दुनिया में भी अल्लाह ताला उसको दूसरे किसी ना किसी अंदाज से, यानी कोई मुसीबत आने वाली है उस मुसीबत को से बचा लेगा उसको, कोई जो सो नुकसान होने वाला है उस नुकसान से बचा लेगा, और कहीं पर उसके थोड़े से माल में ज़्यादा बरकत दे देगा। तो इस तरीके से बहरहाल अल्लाह ताला उसके ऊपर एहसान करेगा। और
जब इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा तो अल्लाह ताला उसको और देगा, और जब अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करता, बुखल करता है, तो जैसे कि इस आयत में अल्लाह ताला डरा रहे हैं कि वो हरगिज़ अपने लिए खैर ना समझे, वो उसके लिए शर है, और दुनिया में भी शर हो सकता है वो, और अगर दुनिया में अगर शर ना भी बने तो आखिरत में तो यकीनन उसके लिए शर की बाइस है वो। बहरहाल हमको इसी बात को जहन में रखें, और वक्त ख़त्म हो रहा है तो यहीं पर हम इत्तेफा करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।